यहाँ पे कुछ किसान आप बैठे हुए देखेंगे। आइए हम कुछ बात करते हैं कुछ किसानों से। क्या आदेश है, क्या आदेश आ गया है? आदेश आया नेतृत्व से, शीघ्र नेतृत्व से कि भाई कलेक्ट्रेट घेरो। जैसे कलेक्ट्रेट घेरने का आदेश हुआ, सीधे कलेक्ट्रेट पे रुक कर लिया। शंभू बॉर्डर पे आज फिर ड्रोन से आंसू गैस के गोलों की बौछारें हो रही हैं। बौछारों से किसान नहीं डरने वाला है। ड्रोन का सब इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, बोरी का इंतजाम है। आज बॉर्डर तोड़ते जाएगी। जोश आएगा। किसान हरियाणा का भी तो कुछ चुका है वहाँ। कृषि मंत्री कह रहा है मैं 5वीं वार्ता के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, वार्ता चल रही है, किसानों की बात के बातचीत चल रही है। मंगा आंसू गैस के गोले चल रहे, ड्रोन चल रहे, पर किसान नहीं दबने का। किसान, हरियाणा का किसान भी कूच कर चुका है। टिकैत साहब का क्या आदेश है गाजीपुर बॉर्डर के लिए या दिल्ली प्रस्थान के लिए, कोई है आदेश अभी? देखिए, जब जरूरत पड़ेगी किसी चीज की तो सारा आदेश जो उन्होंने कर रखा है, उन्होंने अपना राष्ट्रीय आह्वान जिस दिन हो जाएगा वो आरम पार की बात हो जाएगी। अभी कोई किसान किसी से नहीं डरता। किसान अपनी मांग करेगा, हर हाल में मांग करेगा। देखिए, बड़ी विडम्बना है, हमें कोई किसी पार्टी से कोई हमें दुश्मनी नहीं है। 2004 में जो स्वामीनाथन आयोग की बात करी थी, रिपोर्ट की बात करी, इन लोगों ने मांग करी थी जब कांग्रेस केंद्र में थी। ये बार बार कह रहे हैं कि स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लागू करो। अब वो बन गई है, अब से पीछे हट रहे हैं। अपने ही वादे, अपने ही काम, अपनी ही मांग, उनसे पीछे हट रहे हैं। नहीं, आप किसानों का वो सम्मान तो करें। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, चौधरी सिंह जी को भारत रत्न दे दिया। देखिए, सबसे बड़ा सम्मान होता है उसके कार्य का। जो कार्य उन्होंने किया, जिसकी वजह से सम्मान मिला है, वो उसको कार्य का करना सबसे बड़ा सम्मान है। हम धन्यवाद करते हैं, कोई बात नहीं है, दे दिया अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली बात तो जो उन्होंने कहा है उसको लागू करो। वो क्या है? वो सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं इस देश के, उनको हर चीज का पता है। तो यही मांग थी, इन्हीं की लोगों की मांग थी। जब तो ये केंद्र की बहुत दूर बात थी, इनकी मुख्यमंत्री थे वहाँ गुजरात के, तब भी मांग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि विरोधी बना रहे थे सरकार को, और उस सरकार ने लागू भी कर दिया, बात भी आउट कर दी, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे। धरने प्रदर्शन। अब गन्ने की बात आ जाती है। गन्ना एक मुख्य किसान की बड़ी फसल है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में हो रही है, जगह जगह हो रही है। तो कौन सा कानून है ऐसा जो आप एक एक साल में पेमेंट, गन्ना पेमेंट नहीं होता उनका? सीधा लिखा है उसके कानून में, लिखा है कि 14 दिन के बाद को आपको मैं ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कर रहे, क्यों लागू नहीं कर रहे? क्या बात है? आईटी देश बना दिया आपने, बहुत धन्यवाद है, लेकिन गन्ने को भी आईटी कर दो। योगी और मोदी जी मिलके तमाम प्रकार की योजनाएं लेके आ रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन किसान आज भी कृषि मंत्री ने कहा है कि हम बाकी मांग मान लेंगे आपकी, थोड़ी एमएसपी पे आप भी राहत कीजिए। एमएसपी देखिए मेन मुद्दा है। सरमाएदार जो है किसान को लूट रहे हैं, और ये लूट तभी बंद हो सकती है जब सभी फसलों पे एमएसपी लागू हो। एमएसपी से नीचे कुछ नहीं। नहीं, एमएसपी नीचे है। किसानों की कर्ज माफ, जब मुकदमा है किसानों पे। बाकी मांगों के लिए तैयार है। एमएसपी अगर नहीं मिलती है तो किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान पीछे नहीं हटेगा। अब क्या 15 साल धरने चलेंगे, 2-4 साल में धरना पूरा नहीं होगा। बहुत लंबा आंदोलन चलेगा। अच्छा, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जिस प्रकार आज आप यहाँ आके कलेक्ट्रेट पे बैठे हैं, आपको क्या लगता है सरकार पे इससे प्रेशर पड़ेगा? सरकार को दहशत हो रही, क्यों फौज लगा रखी रास्ते में। फौज को तोड़ दे, बैरियल तोड़ दे हम। हाँ, भोजपुर में भी फौज लगाई हुई थी, काफी फौज लगी हुई थी, सब बैरियल तोड़ दिए। हमने जो है हमारा विज्ञापन लो, हम विज्ञापन देना है राजी खुशी, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत तो है। विज्ञापन लेने से मना कर दिया क्या? नहीं, विज्ञापन लेगा को नहीं। अच्छा, आपने खाना बनाना भी यहाँ पे शुरू कर दिया है, पट्टी चलवा दी, अपना आलू कचौरी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। तो आगे भी रुकने का मन है क्या आज के बाद भी? नहीं रुकेगा। जैसे विज्ञान टिकैत साहब की घोषणा होगी, ऐसे हिंसक कूच होगी। किसान और सरकार के बीच में एक नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान, लेकिन कहीं ना कहीं ये नारा आज के टाइम में बॉर्डर पे आमने सामने हो गया है। कैसे देखते हैं? आमने सामने तो सरकार ने कर दिया ना। सरकार चाहती नहीं कि किसान कह जी अपनी आवाज उठाए। वो सोच रही है कि भाई जो 80% हिंदुस्तान में किसान ही तो है। अगर किसान अपनी जगह अपने घर बैठ के भी सड़क पे अगर आ रहा है, वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या कुछ आज तक ऐसा हुआ हो तो हमें बता दो। किसी की एक भी दुकानदारों को किसी को परेशान करा हो, किसी व्यापारी को परेशान करा हो, आवागत को किसी को कुछ वैसा कुछ करा हो, तो किसान को तो बदनाम कर रहे हैं। बताओ, बॉर्डर पे कील ठोक रखी गाजीपुर पे, एक किसान वहां नहीं। आज कलेक्ट्रेट का आह्वान था कि भाई 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का राष्ट्रीय आह्वान है हमारा।
उसमें भी कई जगह बैरिकेटर लगा रखे हैं, भोजपुर लगा रखे हैं, मोदी नगर है, मुरादनगर है। लोगों को घर पे क्या नाम से पुलिस भेजी जा रही है, डराने का काम कर रहे हैं। पर ये किसान डरने वाला नहीं है। जिस भी सरकार ने किसान का शोषण किया और उसको लाठी मारने का काम किया, वो सरकार नहीं रही है, वो खुद ही चली जाएगी। जैसे गधे के सिंह पे कहते हैं ना, सिर पे से सिंह चले गए। जय जवान जय किसान एक साथ चलता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसमें एक टकराव की स्थिति और शंभू बॉर्डर पर स्थिति ये है कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले सुबह 11 बजे से और अब 1 बज गया है, 2 घंटे से बरस रहे हैं। इनके सरकार के पास और गोले बजाने से अलग और है क्या? ये किसान अपना हक मांगने आए हैं। एमएसपी है, एमएसपी सरकार दे क्यों न देती है? जो सरकार किसान का अपना हक है, अपना हक अगर वो सरकार से ना मांगेगा तो फिर किससे मांगेगा? सरकार ने कहा है कि इतना बजट नहीं है कि एमएसपी दी जाए। जो राम को ला सकते हैं वो नीरज मोदी को भी ला सके हैं, माल्या को भी ला सके हैं। वे भाग्य कई करोड़ रुपए लेके उनका तो माफ हो सके, किसान का जो इसका खून चूस लो, इसका बिल्कुल भी 10 पैसे माफ ना हो जा। कितना कर्जा है किसान का? अगर ये चाहे तो इनका तो पल भर का भी ना खून भर का कर्जा खत्म कर दे। क्या दिक्कत अब से पहले ना करे थी, और भी सरकार करती थी। ये तो एक बिल्कुल तानाशाही सरकार है, तानाशाही चला रही है। एक दिन खत्म होगी अपना आप, जागी अपने कर्मों से ही। नहीं, हर बार ये देखने को मिलता था कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते थे सरकारें डाउन पड़ जाती थी और लोगों की जो भावनाएं थी वो सुनने लगती थी, मांगे उनकी मानने लगती थी। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विरोध ज्यादा होता जा रहा है। तो इसलिए सरकार कॉन्फिडेंस में है कि 400 पार आएगी। 400 पार कुछ नहीं आवे, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करो, इनकी सच्चाई पता लग जाएगी कहाँ है। किसान यहाँ बहुत मजबूताई तक चुनाव लड़ेगा। अब क्या वो ना है, डर है, डर की वजह से तो ये बॉर्डर पे घेरे बैठे हैं। इनके अंदर अगर डर ना होता तो किसान पे तो कोई हथियार भी ना है, कुछ भी ना है, खाली निहत्ते हाथ चल रहा, हम भी पल पे निहत्ते बैठे हैं। अगर इतना डर ना होता तो वे इस तरह से वहां कंक्रीट ये सरिया बॉर्डर पे गाड़ते ना। डर तो इस बात का है ना, पिछली बार आपने 13 महीने दिल्ली को जाम रख दिया, तो वो चाहते हैं कि इस बार दिल्ली जाम ना हो जाए। बताओ किसकी गाड़ी तोड़ी किसानों ने? थोड़ी सी जगह में गुजारा कर लिया किसानों ने, वहां बराबर में जितनी बस्ती थी उनके पेट पाड़ दिए। जब बहुत से 13 महीने बाद किसानों के तंबू खड़े, वे खुल कर रो रहे थे कि मत जाओ, जैसे एक परिवार का हिस्सा टूट रहा हो यहीं रहो। ये सरकार भी जानती है। किसान तो पेट शुरू से पालता है, पूरे देश का पालता है, लेकिन किसान के साथ जब अत्याचार होता है तो जैसे आपने कहा नजदीक वाले या शहरी लोग ये क्यों नहीं साथ खड़े होते हैं? सब हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा है, कुछ भुखमरी के कगार पे है, नौकरी पे से है ना, उन बेचारों ने अपने हिल्ले भी देखने पड़े हैं, ड्यूटी पे भी जाना पड़ा है, काम भी करने पड़े हैं। जिस दिन सहयोग की जरूरत पड़ेगी गाजीपुर की तरह से फेर के लहर बह जाएगी। ये आंदोलन सक्षम किसानों का है, ऐसा भारतीय नेताओं, भारतीय जो जनता पार्टी के नेता है उनका कहना है। ये छोटे किसानों का नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोटे किसान आप मुझे एक बात बताओ ना, किसान छोटा है बड़ा है, वो किसान नहीं है। अगर वो 20 बीघे का किसान है वो भी किसान है, वो 100 बीघे का है तो वो भी किसान है, वो 2 बीघे का है तो वो भी किसान ही ना। तो इसमें छोटा बड़ा ये सब सरकार दिमाग को फाड़ने वाली बात करती है। मोदी सरकार आपको सहायता के तौर पे 6,000 रुपए भी देती है, किसान निधि के तौर पे। 6,000 रुपए साल के हैं, बहुत। मैं कह रहा हूँ अब आप उसे 6,000 साल को 12 से डिवाइड कर लो भाई साहब, और वे सरकार हमसे उल्टे ले लो भाई, जो हमारी मांग है वो हमें दे दो। और जो सरकार ने हम पे इतना बड़ा एहसान किया ना, वो आरबीआई का गवर्नर कह रहा है जी इतना पैसा रखू कहाँ, बैंक भर गए। तो भैया वो 6,000 रुपए सरकार हमसे ले ले, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे है, हम 450 रुपए पर क्विंटल गन्ने का रेट मांग रहे थे, सरकार ने 20 रुपए की लॉलीपॉप दे दी। सब बालियान जी से पूछो, बालियान जी भट्टा मंत्री है, इसके अलावा बालियान जी कुछ नहीं। बालियान जी अब की बार अपना टिकट बचा लो। अच्छा, हाँ जी, बालियान जी का तो टिकट भी खतरे में है। आप बात कर रहे हो कि जी 20 के पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों पे जिस प्रकार आंसू गैस के गोले बजाए जा रहे हैं वो चिंताजनक है। ठीक है, वो चिंताजनक है। वो किसान आतंकवादी है ना, वो अन्नदाता थोड़ा ही है देश का, वो देश का अन्नदाता नहीं है। वो किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। कभी किसान को कहा जाता है जी देखो पिज्जा खा रहे हैं, कभी कह रहे एसी में रह रहा है किसान है जी, कभी कह रहे बादाम का दूध पी रहे। भैया एक बात तो बताओ, मतलब किसान एसी में नहीं रह सकता या किसान बादाम का दूध नहीं पी सकता? मतलब ओहो, ये कहाँ की बात हुई? दुख इसी चीज का है कि किसान सक्षम हो रहा है। आज किसान का बेटा आईफोन क्यों चलाता है, किसान का बेटा बड़ी गाड़ी क्यों चलाता है? दुख ही है। आप सक्षम हो गए कि सरकार से ही टकराने पहुंच गए हैं। सक्षम हो गए तो सर भाई हम तो अपनी मांग आप मुझे एक बात बताओ, हमें कोई शौक थोड़ा ही है जी कि हम यहाँ सुबह से बैठे हैं या 4 बजे तक बैठेंगे या 10 दिन बैठेंगे। अभी तो हमारे ऊपर से आदेश नहीं आया, क्या पता ये हम यहाँ से गाजीपुर की तरफ को चल दे।
अच्छा, भाई यहाँ से ये- गाजीपुर भी जा सकते ये हैं? तो भारतीय किसान यूनियन के योद्धा है, कहीं भी चल देंगे। हम आप मुझे बताओ कि हम अगर सरकार से अपनी मांग मान रहे हैं, आप भाई साहब एक बात समझो, पत्रकार हो, आप भी नौकरी कर रहे हो, अगर आपको 4 महीने तनख्वाह ना मिले तो क्या आप काम कर पाओगे? आप मुझे बताओ अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? तो वही किसान की है, किसान का 2-2 साल का गन्ने का पेमेंट बकाया है सरकार के ऊपर। सरकार यही सरकार है, सरकार ने कहा था कि हम 18 दिन में किसान का पेमेंट करेंगे। 18 दिन छोड़ दो, आप 18 महीने पेमेंट नहीं होता तो वो किसान के घर में क्या लड़कियां नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं पढ़ते? इन्हें वो पिज्जा तो दिख रहा है लेकिन उसकी समस्या नहीं दिख रही है। अगर ये किसान भाई साहब इस जमीन का सीना फाड़ के फसल उगाने जानता है ना, तो ये अपनी मांगे मनवाना भी जानता है, तमाम और देशों मनवाई है 13 महीने। तमाम देशों में किसान प्रोटेस्ट होते हैं, जर्मनी में भी चल रहा है, फ्रांस में भी चल रहा है, अदर देशों में भी चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार बॉर्डर लगा के यहाँ पे किसानों को रोका गया है, उसको हर विशेषज्ञ कह रहा है ये चिंताजनक है। चिंताजनक सरकार नहीं मानती है। सरकार एक बार मैंने वही तो बात आपसे पूछी, ये तानाशाह सरकार है, हिटलर वर्ग की सरकार हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, रोज मीडिया नहीं, चुनाव सर पे है 2024 का, क्या सरकार को डर नहीं लग रहा? भैया एक बात सुनो, इनका सारा सिस्टम सेट है, ईवीएम इनकी सेट है, सब कुछ इनकी सेट है, इन्हें काहे का डर लगेगा? भाई 13 महीने, आप मुझे एक बात सुनो, चंडीगढ़ आपके सामने है, मौजूद है। उससे पहले जिला पंचायत के चुनाव में बागपत में क्या हुआ, 2 महिलाएं गई, पहले हरे सूट से पहन के, और डीएम से कहा जी मैं तो अपना पर्चा वापसी ले रही हूँ। राजकिशोर की वाइफ जो जिला पंचायत अध्यक्ष है आज के दिन, वहाँ ममता किशोर, वो गई, डीएम साहब मेरा वापसी दे दो, मैं तो क्या नाम विड्रॉ कर रही हूँ। वो लेके चली गई। वो जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे भरतपुर, वहां से लाइव चला रही, मैं तो यहाँ हूँ, मेरा तो ये सरकार तो सब कुछ सेट है इनका, इन्हें डर किसी से नहीं है। ये ईवीएम सेट करनी है, ये अपना जुगाड़ सेट कर ले। अच्छा जी अब की बार 370, अच्छा बोलते भी पहले से ही है कि 370, तो ये जो है ना अपनी ईवीएम सेट करके रख ले। नहीं, सब कुछ होता है वो इनका। तो इसलिए कॉन्फिडेंस में देते हैं, जैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान विरोध कर रहे हैं, किसानों के मसीहा जो दूसरे मसीहा किसानों के जयंत चौधरी जी, वो उनके साथ चले गए हैं। नहीं देखो एक बात सुनो, वो सब राजनीतिक मुद्दे हैं, हम ना, हमारा कोई राजनीति से मतलब है ना, हम राजनीतिक लोग हैं। अब जयंत जी कहाँ चले गए? अब जयंत जी को भी चौधरी चरण सिंह साहब को मिल गया, क्या 10 साल पहले याद नहीं था? क्या ये जयंत जी थे 10 साल पहले? नहीं, आज जब इन्हें मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी की छवि आज दिखने लगी, 10 साल पहले नहीं दिखी। तो ये सब मामला अपना पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स में हमारा कोई लेना देना है नहीं ना। हमारे मुद्दे तो यही गिने चुने मुद्दे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, सरकार दे नहीं रही है। अब आप मुझे बताओ, ड्रोनों से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, दो देश का किसान है और उसे यूं कह रहे कि दिल्ली नहीं आएगा। भाई दिल्ली तुम्हारे बाप की है, कोई भी आ जा सकता है। अब आपको कल आप अगर यहाँ से दिल्ली जाने लगो, आपकी गाड़ी रोक दी जाए, दिल्ली नहीं जाओगे। दिल्ली कौन सा भाई, कहीं बाहर थोड़े जाना है, यहाँ से उड़ो दिल्ली चले जाओ। अब वो किसान अब ये कहते हैं जी ट्रैक्टर से मत जाओ, तो क्या पंजाब से वो किसान पैदल जाएगा? आप अपनी मांग मत मांगवाओ। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, क्या ये सरकार को दिखा नहीं? 700 से ज्यादा जब किसान शहीद हुआ, जब आके मोदी जी के, पहले तो मुंह में दही जमी रही, फिर 700 किसान शहीद होने के बाद 13 महीने गर्मी, बरसात, ठंड में वो किसान बैठा रहा। उसके बाद कहा अच्छा जी मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया और ये कानून में वापसी लेता हूँ। क्या तरीका हो? तपस्या में कुछ कमी रही थी, हाँ, इस बार तपस्या पूरी करके आए हैं अब की वो। बार तपस्या पूरी। देखो सुनो, पहली बात तो आशुतोष वो क्या नाम, आंसू गैस के गोले हाथों से फेंके जा रहे थे, मशीन से फेंके जा रहे थे। अब की बात तो नई टेक्निक है, अब ड्रोन से फेंक रहे। लेकिन वो भी किसान है, वो किसान अगर फसल उगाने जानता है ना, तो इन सबका तोड़ भी है, वो पतंग ले रहा, इन्होंने तोड़ निकाल दिया किसानों ने। 2 मिनट में करता है कोसको की बोल ले रहे। तो भैया ये जो खुश हो रहे हैं ना, ये प्रशासन या सरकार अगर खुश हो रही है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, ये किसान रुक जाएगा, 2 घंटे का भी खेल नहीं है वो। लेकिन वो किसान टकराव नहीं चाह रहा है। ये तो हमारा तो इस गुंगी बहरी और तानाशाह सरकार से एक ही मांग है, मोदी जी 13 महीने पहले आपने देखा है, अगर अब की बार 26 महीने बैठना पड़ेगा तो 26 महीने भी बैठेंगे, लेकिन अपना हक मनवा के जाएंगे। हमारे साथ थे एक भारतीय किसान टिकैत के कार्यकर्ता, उनका साफ कहना है कि अगले 13 महीने 10 महीने जितने समय भी हमारी मांग पूरी नहीं होती हम वहां पे बैठेंगे। और उन्होंने दूसरा एक तंज भी कसा है कि ये पॉलिटिकल लोग जो हैं, कोई भारत रत्न मिलने से खुश है, कोई अपने आप में खुश है, किसी की चलती नहीं है और किसानों पे आके सब अपनी बात रखते हैं। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।